हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी जो रेलवे डी ग्रुप की है बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपका एग्जाम सितंबर या अक्टूबर तक होने वाला है। तो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेलवे डी ग्रुप के लिए, तो इस प्रैक्टिस सेट में अपने 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 में से आपके कितने सही होते हैं साथियों, ये आप लास्ट में स्कोर बताना आप कमेंट करके कि इतने मेरे सही हुए हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु दर्शन महोत्सव भारत के किस राज्य में किस भाग में मनाया जाता है? सिंधु दर्शन महोत्सव है वो भारत के लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश है के लद्दाख उस समय राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर साल पराक्रम दिवस किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती पे मनाया जाता है? पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े बांधों के किस पहलू की आलोचना नहीं की गई? बड़े बांधों के किस पहलू की आलोचना नहीं की गई? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मनोवैज्ञानिक। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को है ना, वो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति उसकी सिफारिश पे जोड़ा गया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? पंचायती राज का वर्णन है ना, वो भाग 9 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सेंट थॉमस बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? सेंट थॉमस बेसिलिका है वो आपके तमिलनाडु में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड की गुआ खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? झारखंड की गुआ खदानें ना, वो लोहा अयस्क है ना, उस खनिज से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सागा दावा त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा त्योहार है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में सागा दावा त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के भाग किस में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है? संविधान का भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो टोटल कितने बैंक थे? 14 बैंक थे उनका राष्ट्रीय निजी निजी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मोनाजाइट अयस्क भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में की रेत में पाया जाता है? मोनाजाइट है ना, वो केरल राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोरा चोरी की घटना किस वर्ष हुई थी? देखिए 1921 में कौन सी हुई थी? मोपला विद्रोह। 1921 में मोपला विद्रोह। 1920 में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। और 1922 में चोरा चोरी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? अरब सागर में मिलती है वो आपकी है नर्मदा नदी। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संगीति का कार्य क्या है?
संघित्री उसका कार्य है कोषाध्यक्ष या खंचाची। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता? देखो जनवरी में नहीं मनाया जाता, वो है आपका ओणम। और ओणम किस राज्य का त्योहार है? यह है केरल का। पोंगल कौन से राज्य का है? तमिलनाडु का। बिहू किस राज्य का है? असम का। और लोहड़ी कहाँ का है? पंजाब का। इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? सी, ओणम त्योहार जनवरी में नहीं मनाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट संसद में कब पेश किया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट है ना, केंद्रीय बजट, वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शहरी निकाय स्थानीय निकायों से संबंधित नहीं है? वो है 74वां संविधान संशोधन। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है? मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है, वह अनुच्छेद 12 से 35। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके हैं महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिमी की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है वो आपकी है नर्मदा नदी। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 1905 में की थी। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित नहीं है? कृषि से संबंधित देखो लोहड़ी भी है, पोंगल भी है, वैसाखी भी है, लेकिन दीपावली नहीं है। दीपावली ये कब मनाई जाती है? कार्तिक अमावस्या को। ठीक है, और कार्तिक पूर्णिमा को क्या माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू धर्म के अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हिंदू धर्म के अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आदि शंकराचार्य ने। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, वो आपका नाभिकीय ऊर्जा। ये पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत सरकार की केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? भारत सरकार के केंद्रीय कार्यपालिका के प्रमुख कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए विनियमन अधिनियम कब पारित किया था? विनियम अधिनियम पारित किया गया था 1773 में। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब बना था? भारत विश्व व्यापार संगठन का बना था सदस्य 1995, और 1995 में ही WTO का उद्घाटन हुआ था। WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी भारत में हिमालय नदियों में सबसे पश्चिमी है? हिमालय नदियों में सबसे पश्चिमी है वो आपकी सिंधु नदी। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बढ़ने पर धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है? देखो दूरी बढ़ने पर धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस भाग में विल्ली उपस्थित होता है? मानव शरीर के छोटी आंत में विल्ली उपस्थित होता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो आपका है एथेन। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक भौतिक राशि है जिसकी इकाई वोल्ट एम्पियर है, वो भौतिक राशि कौन सी होगी? वो भौतिक राशि होगी प्रतिरोध, जिसकी इकाई है वोल्ट और एम्पियर। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिल्वर से कम अभिक्रियाशील होती है? सिल्वर से कम अभिक्रियाशील होती है एयू। इसको क्या बोलते हैं? गोल्ड। ये सिल्वर से कम अभिक्रियाशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथेनॉल का सजातीय होता है। हाँ, बाद में देखा सजातीय होता है। इथेनॉल का सजातीय होता है मेथेनॉल। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जाना जाता है? ओजोन परत है उसको नष्ट करने के लिए जाना जाता है, वो आपका CFCS। क्या हो गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, न्यूलैंड्स द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? न्यूलैंड्स द्वारा कोबाल्ट और निकल, इन दोनों को एक ही स्लॉट में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? मशरूम में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? मशरूम में मृत जीवी का पोषण पाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? प्राकृतिक रूप से तत्व पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 94, वैसे होते हैं A120। ये अपनी धरती पे ही पाए जाते हैं 94 तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? फलों में साइटोकिनिन हार्मोन है वो विशेष रूप से अधिक होता है। इसका राइट ऑप्शन कर लीजिए आप ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव वक्र द्वारा शरीर से उत्पन्न कौन सा नाइट्रोजन अपशिष्ट बाहर निकलता है? मानव वक्र द्वारा यूरिया और यूरिक एसिड नाइट्रोजन अपशिष्ट द्वारा बाहर निकलता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम होता है? क्वथनांक है ना सबसे उच्चतम होता है आपका एल्काइन का। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पहचान पहचाना जाने वाला पहला फुलरिन था वो था C60। पहला फुलरिन कौन सा था? C60। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करने में सक्षम है? वो आपका है पीबी। पीबी है ना, ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सामान्यतः धातुओं की ऑक्साइड प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अधातुओं की ऑक्साइड प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब जिंक का ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करती है तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान क्या होता है? प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले पीएच का मान होता है 7 से अधिक पीएच। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन सांद्रता को मापने के लिए डोप्सन सबसे आम इकाई है। ओजोन सांद्रता मापने के लिए डोप्सन सबसे आम इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें कहते हैं
प्रोकेरियोट। प्रोकेरियोट कहते हैं जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा द्वारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जनित्र है ना, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न साथियों ये है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है? सर्वाधिक अभिक्रियाशील, कमेंट करके बताइए साथियों। और मैंने करवाए हैं 49 क्वेश्चन, उसमें से आपका स्कोर कितना है वो आप कमेंट करके बताइए साथियों।